हेलो एवरीवन। आज हम 11th क्लास फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट। अब हमने लास्ट जो वीडियो में उसमें किया है कि यूनिट क्या होती है और यूनिट कितने टाइप की होती हैं। तो यूनिट जो टाइप हैं, एक तो वो टाइप होता है उसका फंडामेंटल यूनिट होती है और एक ड्राइव्ड यूनिट होती है। वो हमने किया है। आज हम कर रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है? सेट ऑफ यूनिट of fundamental and derived physical quantity is called system of unit। जो फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके यूनिट का जो सेट है और उनको इकट्ठे हम कर रहे हैं, अलग अलग सेट बना रखा है, उसी को हम सिस्टम ऑफ यूनिट बोल रहे हैं। और हमने सिस्टम ऑफ यूनिट ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि पहले टाइम में होता था कि हर एक जगह पे अलग अलग ही मेजरमेंट की यूनिट होती थी। जैसे एग्जांपल उसका, कहीं किसी जगह पे वेट को हम किलोग्राम में मेजरमेंट करते थे, तो कई जगह पे हम पॉन्ड्स में मेजर करते थे। किसी कंट्री में पॉन्ड्स यूनिट होती थी वेट की, और किसी कंट्री में ग्राम किलोग्राम ये यूनिट होती थी वेट की। तो सिस्टम ऑफ यूनिट इसी हिसाब से बनाई गई कि कहाँ पे वेट को किस में मेजरमेंट कर रहे हैं, लेंथ को किस में मेजरमेंट कर रहे हैं। तो इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसी को हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। तो अब जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको बोलते हैं हम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में जो हम सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ कर रहे हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं, द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर, मास मेजर इन ग्राम एंड टाइम इन सेकेंड। जिसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजरमेंट करें, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में, उसको हम क्या बोलेंगे? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसी से इसकी शॉर्ट फॉर्म बनी है। जैसे लेंथ है, इसमें लेंथ को हम मेजरमेंट कर रहे हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का सी ले लिया गया है। मास को मेजरमेंट करते हैं हम ग्राम में, तो ग्राम का जी ले लिया, और टाइम को मेजरमेंट करते हैं सेकंड में, तो इसको नाम दे दिया सी जी एस। तो सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट इसको बोलते हैं कि सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट। सेम ऐसे ही एक होता है एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट। और एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट में, ये एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट है जो सेकंड टाइप है सिस्टम ऑफ यूनिट का। इस सिस्टम ऑफ यूनिट में द सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, जिसमें हम लेंथ को मीटर मेजरमेंट करें, तो मीटर से एम आ गया यहाँ पे। और मास को हम मेजरमेंट करें किलोग्राम में, तो यहाँ से के आ जाएगा किलोग्राम का के। और टाइम को मेजरमेंट करते हैं सेकंड में, तो सेकंड के लिए हमने क्या लिया यहाँ पे एस। तो इसलिए इसका नाम रख दिया एम के एस। जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजरमेंट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एम के एस सिस्टम ऑफ यूनिट। थर्ड पॉइंट इसमें, थर्ड पार्ट इसका है एफ पी एस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये है एफ पी एस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो द सिस्टम इन विच द लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, ये फुट का एफ आ जाएगा, मास इन पॉन्ड्स, पॉन्ड्स का पी आ जाएगा, एंड टाइम इन सेकेंड, तो टाइम का क्या आ जाएगा? एस। तो यहाँ से ये हो गए नाम इसके एफ पी एस सिस्टम ऑफ यूनिट। जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लेंथ को फुट्स में मेजरमेंट करें, मास को पॉन्ड्स में मेजरमेंट करें, एंड टाइम को सेकंड में मेजरमेंट करें, तो उस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या बोलेंगे? वो एफ पी एस सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो ये इसमें 3 सिस्टम ऑफ यूनिट हैं। और नेक्स्ट हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एक और होता है, जिसको एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। अब जो एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये जब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट हुई, अगर एक देश दूसरे देश में अपना सामान भेजते हैं या दूसरे देश से अपना कुछ सामान मंगवाते हैं, तो उसको उनकी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज़ को ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट की ज़रूरत थी जो सभी देशों में लागू की जा सके, या जो सभी देश उसको मानते हों। तो यहाँ से बनाया गया है एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है, ये हर एक देश में सेम होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और इससे पहले जो हम सिस्टम ऑफ जो यूनिट अभी जो पढ़ी हैं, ये हर एक जगह पे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट होती हैं,
मगर एक क्योंकि आवश्यकता हुई कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट हो जो हर एक कंट्री में सेम हो, जिसमें अगर सामान लेके जाएं कहीं पे तो उसको मेजरमेंट करने में या उसकी क्वांटिटी निकालने में कोई दिक्कत ना आए, और हर एक देश में उसकी सिस्टम ऑफ यूनिट को एक्सेप्टेंस हो। तो इस टाइप से हम ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए। तो यहाँ से एक नया सिस्टम बनाया गया, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और मोस्टली जो काम करते हैं या जो हम यूनिट निकालते हैं, वो मोस्टली जो हमारा काम होता है वो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में ही होता है। तो इसलिए हमको ज़्यादातर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ही पढ़नी पड़ती हैं और उनको ही करना पड़ता है। तो ये एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। इट हैव 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 0 सप्लीमेंट्री। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में जो बनाई गई हैं उसके लिए 7 फंडामेंटल ऑफ यूनिट बनाई गई हैं। फंडामेंटल यूनिट हमने पहले कर चुके हैं कि फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं। वो यूनिट होती हैं जिसको हम किसी अदर यूनिट से ड्राइव्ड नहीं कर पाते, या उसको किसी अलग यूनिट से हम नहीं निकाल पाए, या जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और उनकी जो यूनिट होती है उनको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट को हम किसी भी और क्वांटिटी से या किसी और यूनिट से ड्राइव नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें अलग से ही यूनिट बनानी पड़ती है। तो स्टार्टिंग से में जब साइंटिस्ट ने सोचा था कि सिर्फ 3 ही स्टार्टिंग लेके चलते थे कि फंडामेंटल यूनिट होती हैं, एक मास, लेंथ और टाइम। ये 3 ही मानते थे कि फंडामेंटल यूनिट होती हैं। और मास की यूनिट होती है केजी, किलोग्राम, एसआई सिस्टम में। लेंथ की होती है मीटर इन एसआई सिस्टम। टाइम की सेकंड इन एसआई सिस्टम। तो ये फंडामेंटल यूनिट थी, 3 ही पता थी स्टार्टिंग में। पर जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी है, साइंस ने तरक्की की है, तो और धीरे धीरे हमको अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटी मिलती गई। तो उससे हमें पता लगा कि ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो उसके लिए अलग अलग फिर एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट व फंडामेंटल यूनिट बनाई गई या सोची गई। तो पहले फर्स्ट तो ये हमें है मास, लेंथ और टाइम, ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। तो इनकी यूनिट है हमें बता दी हैं कि केजी, मास, किलोग्राम, मीटर और सेकंड ये होती हैं। और उसके बाद एक है इसमें फोर्थ यूनिट है, वो टेम्परेचर। जैसे हमें टेम्परेचर की स्टडी बढ़ी तो ये पता लगा कि टेम्परेचर भी अपने आप में एक कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है। हम इस क्वांटिटी को किसी और क्वांटिटी से ड्राइव या उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए जो फंडामेंटल जो इसकी यूनिट बनाई गई वो है केल्विन। तो केल्विन जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की होती है केल्विन, जो हर एक जगह पे मान्यता है इसको, और हर एक जगह पे मानते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल यूनिट जो आती है फिफ्थ टाइप की, वो है करंट। करंट भी एक टाइप की अलग ही क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और उसको हम मेजरमेंट करते हैं एम्पियर में। 6 इसमें पॉइंट आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसको हम कैंडेला से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब ये होता है कि कितनी रोशनी है, ठीक है। उसको हम कैंडेला से हम उसको मेजरमेंट करते हैं, उसकी यूनिट है कैंडेला। 7th जो फंडामेंटल यूनिट है या फंडामेंटल क्वांटिटी है वो हमारी है क्वांटिटी ऑफ मैटर। और क्वांटिटी ऑफ मैटर की यूनिट होती है मोल, तो उसको हम मोल्स में मेज़र करते हैं। तो ये हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट आती हैं इन एसआई सिस्टम में, जो किसी भी और यूनिट से या किसी भी और क्वांटिटी से ड्राइव हम नहीं कर सकते। ये अपने आप में ही फंडामेंटल चीज़ हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और उनकी यूनिट्स हैं फंडामेंटल यूनिट। तो इसमें हमको एक चीज़ और ध्यान देना होता है, जितनी भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और उनकी जो यूनिट हैं, तो यूनिट के हमने सिंबल बनाए हैं, अलग अलग सिंबल हैं। वो सिंबल क्या हैं वो हम देखते हैं। जैसे मास के लिए हम किलोग्राम को मास को हम किलोग्राम में मेजरमेंट करते हैं। तो उसकी यूनिट जो हमने बनाई है उसका सिंबल है उसका सिंबल हम यूज़ करते हैं केजी, ठीक है। और लेंथ के लिए हम मीटर है, मीटर के लिए स्मॉल m। टाइम के लिए सेकंड होती है यूनिट, और उसके लिए टाइम आती है स्मॉल k। मगर जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर की जो यूनिट है वो होती है केल्विन में। टेम्परेचर हम केल्विन में मेजरमेंट करते हैं, और केल्विन जो टेम्परेचर है उसको हम डिनोट करते हैं। केल्विन को हम उसका सिंबल बनाया गया है कैपिटल K। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है
कि जब भी किसी केल्विन क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है और उसके नाम के से ये टेम्परेचर की यूनिट बनाई गई है केल्विन। तो जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम या किसी नाम आता है और उसके नाम का अगर सिंबल बनाते हैं तो वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। ऐसे ही करंट है, करंट भी की जो सिंबल है यूनिट का वो ए है, एम्पियर। और एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है, तो इसलिए हम ए को भी कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। बाकी और जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हमेशा स्मॉल में लिखते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं। तो हमेशा हम जो भी नाम के से जो यूनिट बनी है उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो एक चीज़ ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी होती है कि हमको हम बहुत सारी यूनिट हैं जो हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं और बहुत सारी यूनिट ऐसी हैं जो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी, कैपिटल लेटर में वही यूनिट लिखी जाती है जो किसी के नाम से बनी है। नेक्स्ट इसमें अब हमने स्टार्टिंग में तो यहाँ से हुआ था कि हमको 7 ही फंडामेंटल यूनिट पता थी, फिर जैसे जैसे और आगे बढ़ा साइंस और पता चला तो 2 यूनिट और हमको ऐसी लगी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। अब हुआ ये कि बाद में इसमें ऐड की गई 7 यूनिट में और, तो उनको 7 फंडामेंटल यूनिट ना बोल के उनको बोला गया कि वो सप्लीमेंट्री यूनिट है। मतलब फंडामेंटल यूनिट है एसआई सिस्टम की, इन्हीं की ही कोई 2 और हमें क्वांटिटी मिली, फंडामेंटल क्वांटिटी, जो अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और उनको हम किसी और यूनिट से ड्राइव नहीं कर पाए। तो इसलिए उनको बोल दिया गया कि वो क्या है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। तो नेक्स्ट हम करें सप्लीमेंट्री यूनिट। तो सप्लीमेंट्री यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट जो है वो है एंगल। प्लेन एंगल बोल दो या प्लेन एंगल बोल दो। तो एंगल क्या है, हम एंगल को हम थीटा से या कोई भी एंगल थीटा जब मोस्टली थीटा से डिनोट करते हैं। जो एंगल का डेफिनेशन हम बताएंगे, द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए लाइन और रेडियस वेक्टर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इज कॉल्ड एंगल। हम उसके किसी भी लाइन को उसके इनिशियल पोजीशन से कितनी मात्रा में उसको इनिशियल पोजीशन से उसको रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं कितनी क्वांटिटी में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अगर उसको डायग्राम से समझे तो एक ये सर्कल है, यहाँ पे ये सर्कल है गोल, और यहाँ से हमने एक लाइन ली है ओरिजिन से ओ ए एक लाइन है, और हमने क्या किया, इस ओ को फिक्स करके ए को हमने इसको रिवॉल्व कर दिया, उसको लेके बी पॉइंट तक, ये बी पॉइंट तक आ जाएगा। और जो ए से लाइन का ए से लेके ये ए ओ लाइन अब किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओ बी में। तो हमने ए ओ लाइन को ओ बी तक इसको रिवॉल्व किया है, इसको रोटेट किया है। तो इस रोटेट करने में कितनी क्वांटिटी में हमने इसको चेंज किया है इसकी इनिशियल पोजीशन से, तो वो हमने चेंज किया थीटा एंगल, और उसी को हम बोल रहे हैं हम एंगल। ये इसलिए हम इसकी डेफिनेशन बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए लाइन और रेडियस। हम लाइन बोल सकते हैं या फिर रेडियस बोल सकते हैं, रेडियस फैक्टर फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। उसकी इनिशियल पोजीशन हम कितना उसको रिवॉल्व करते हैं, वो क्या होता है, एंगल। और इसको डिनोट करते हैं थीटा से। इसका सिंबल मैंने बता दिया, जैसे पहले बताया कि हम इसको एंगल को हमेशा डिनोट करते हैं थीटा से। थीटा इसका सिंबल है, ये सिंबल बना रखा है। और इसको अगर मैथमेटिक में इसको लिखना चाहें तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो जो ये आर्क है, ये ए से ए टू बी क्या हो जाएगी, आर्क, और ओ ए क्या है, सर्कल का रेडियस। अगर हम आर्क को रेडियस से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा एंगल होता है, थीटा आ जाता है। और मान लो अगर ए बी की वैल्यू एल ले रहे हैं और रेडियस हमारे पास आर है, तो एल बाई आर क्या हो जाएगा, इक्वल टू थीटा। तो ये होती है थीटा। और नेक्स्ट इसमें इसकी यूनिट आती है कि यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ थीटा इज़ रेडियन। हम थीटा को एंगल को मेजरमेंट करते हैं रेडियन में, तो इसकी ये है रेडियन यूनिट। और 360 जब एंगल थीटा रोटेट करता है तो उसको हम वो इक्वल टू बोल सकते हैं, और 2 पाई रेडियन। तो उसको क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन, उसमें एंगल चेंज हुआ है 2 पाई के बराबर। ठीक है, ये एक फर्स्ट सप्लीमेंट्री यूनिट है जो हमको याद रखनी है, और बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट इसमें हम कर रहे हैं सेकंड जो यूनिट है हमारे पास, वो सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या है, अब जब हम एंगल की बात करते हैं वो तो होता है ओनली 2 डायमेंशंस में,
हमारे पास सिर्फ एक अगर सर्कल है उसका हमने एक एंगल लिया है, तो एंगल होता है 2 डायमेंशन में, और जो सॉलिड एंगल होता है वो हम लेते हैं थ्री 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 डायमेंशंस में, 3D में। 3 डायमेंशन का मतलब अगर एंगल के लिए हम एक सर्कल लेंगे और सॉलिड एंगल के लिए हम क्या लेंगे, सफ़ियर। तो अगर एक सफ़ियर होगा तो उस केस में हम यूज़ करते हैं सॉलिड एंगल। तो इट इज़ एंगल इन 3 डायमेंशन। जो 3 डायमेंशन एंगल होता है उसको हम सॉलिड एंगल ही बोलते हैं, और उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ये ओमेगा का सिंबल है, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। और इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मान लो ये एक स्फीयर है, स्फीयर है जो हम अगर हम पेपर पे सिर्फ सर्कल ही बना सकते हैं, स्फीयर हम 3 डायमेंशन हम पेपर में बना नहीं सकते, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ये क्या है, एक स्फीयर है। अगर स्फीयर है तो स्फीयर का हम अगर एक कोन लें, तो ये स्फीयर का एक कोई भी एरिया लिया हमने, इतना ये एरिया है स्फीयर का, ये इतना बड़ा एरिया जिसको हम DA से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एरिया। और इस स्मॉल एरिया को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं, ये स्मॉल एरिया को हमने क्या किया है, यहाँ से सेंटर से मिला दिया, और इसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एंगल थीटा। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, इसका रेडियस। तो हम ओमेगा को लिख सकते हैं, या फिर हम सॉलिड एंगल को लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल टू DA स्मॉल एरिया डिवाइड बाई R स्क्वेयर। तो ये इसका मैथमेटिक एक्सप्रेशन है, और इसकी हम यूनिट जो हम लेते हैं, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो सॉलिड एंगल की यूनिट हमेशा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, अलग से जुड़ी है, तो इसमें स्टेरेडियन यूनिट हमेशा, सॉलिड एंगल यूनिट बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्या ये व्हाट इज सॉलिड एंगल, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, ये चीज़ एग्जाम में आती है। तो अगर इसको हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज़ द रेशो ऑफ, तो ये रेशो है, ये इट इज़ द रेशो ऑफ एरिया इंटरसेप्टेड बाय द कोन। जो एरिया जो कोन ने से निकला है, इंटरसेप्ट जो कोन का जो एरिया है वो, इट इज़ द रेशो ऑफ एरिया इंटरसेप्टेड बाय द कोन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द एरिया फ्रॉम सेंटर। एरिया इंटरसेप्टेड बाय द कोन, और ये रेशो है किस किस के बीच में, एरिया इंटरसेप्टेड बाय द कोन, एरिया हम ले रहे हैं DA, और इस एरिया को सेंटर से मिलाने वाली जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो उस रेशो को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये होता है सॉलिड एंगल। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे व्हाट इज़ द कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। ये बहुत बार यही पूछते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट हमने किया है तो उसको कोहेरेंट कब बोलेंगे, कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट कोहेरेंट है या कौन सा नहीं है। तो इसको हम इसकी डेफिनेशन जो करते हैं अच्छे से, कि डेफिनेशन समझते हैं, इसमें क्या होता है, ए सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच एक सिस्टम ऑफ यूनिट इज सेट टू बी कोहेरेंट। हम उस सिस्टम ऑफ यूनिट को कोहेरेंट बोलेंगे इफ़ वी ऑब्टेन ऑल द डिराइव्ड यूनिट आइदर बाय मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग द फंडामेंटल यूनिट of that system without introducing any numerical factor। हम उस सिस्टम ऑफ यूनिट को कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं जिसके जितने भी ड्राइव्ड यूनिट हैं हम उसको फंडामेंटल यूनिट से ही निकाल सकें या निकाल पाएँ। बट और निकालें कैसे, हम निकाल सकते हैं बाई मल्टीप्लाई करके, उसको डिवाइड करके। तो ये चीज़ हम जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम सारी ड्राइव यूनिट को फंडामेंटल यूनिट से निकाल सकें, तो उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या बोलेंगे, वो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसमें एक कंडीशन आती है, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यूमेरिकल फैक्टर। हमने अलग से बाहर से कोई न्यूमेरिकल फैक्टर या न्यूमेरिकल वैल्यूज में इंट्रोड्यूस नहीं करनी है। तो उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या बोलेंगे, वो सिस्टम ऑफ यूनिट कैसा होता है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। अब नेक्स्ट इसमें हम आज करते हैं कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम ऑफ यूनिट। अब SI सिस्टम ऑफ यूनिट हम मोस्टली यूज़ करते हैं हर एक तो हम एडवांटेज क्या होगा उसका, SI सिस्टम हम क्यों उसको हमेशा उसको यूज़ करते हैं, ज़्यादातर उसको उसी को यूज़ किया जाता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट को। तो इसमें फर्स्ट जो है हम ले रहे हैं कि फर्स्ट एडवांटेज क्या हो जाएगा,
इट इज़ ए कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। अभी हमने बात की है कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट की, तो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो कोरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। मतलब हम उसकी जितनी भी ड्राइव्ड यूनिट हैं उसको फंडामेंटल यूनिट से निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाई, बाय डिवाइडिंग, ठीक है। तो उस हर एक जितनी भी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है वो सारी क्या है, वेल डिफाइंड होती हैं, उनको अच्छे से डिफाइन की होती हैं, और मैथमेटिकली हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड या माइनस प्लस या ऐड किए करके हम उसको फंडामेंटल यूनिट से ही उसको निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें, इट इज़ अ रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, दैट इज यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल फॉर्म इन एसआई इज ओनली जूल। तो रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितनी भी एनर्जी की जो यूनिट होती है उसमें एसआई सिस्टम में वो हम यूज़ करते हैं, और एनर्जी की वैसे कोई भी रूप हो, किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, उसको हम जूल में ही मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं रेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका थर्ड पॉइंट इसमें है, इट इज़ ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एक मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है। और इसमें हम फोर्थ पॉइंट करेंगे, इट इज़ एन एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट, नो ग्रेविटेशनल यूनिट आर देयर। इसमें कोई ग्रेविटेशनल यूनिट की कोई नहीं होती, ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट है। द यूज ऑफ जी इज एलिमिनेटेड। इसमें जी का जो यूज है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। इसका फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा, इट इज़ ए क्लोजली रिलेटेड टू सीजीएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम। ये एमकेएस और सीजीएस सिस्टम से क्लोजली रिलेटेड है। तो ये इसमें 4-5 पॉइंट हैं जो हमको इसमें याद करने हैं, जो बहुत बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये है एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आज हमने ये सिस्टम ऑफ यूनिट की हैं, सारी उसकी एडवांटेजेस क्या हैं, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट कितने टाइप की होती हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट क्या हैं, ये चीज़ हमने आज की हैं। और आज बस इतना ही करते हैं। थैंक यू।